हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड उनके फॉर्मूला एंड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे और आपको एरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आपको पता होना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको एक सीक्वेंस नज़र आता है और उस सीक्वेंस में कुछ चीज़ें होती हैं। फर्स्ट टर्म होती है, डिफरेंस होता है, तो उसी से मिला जुला के एक फॉर्मूला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका यूज़ करके एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक सीक्वेंस है 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते एक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो किसी भी सीक्वेंस का सबसे पहला नंबर जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और उसको डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि 3 के बाद 5 है, 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का। देन आप 5 के और 7 में डिफरेंस देखोगे, अगेन 2। 7 और 9 में डिफरेंस देखोगे, अगेन 2। इट मीन्स कि जो भी गिवन नंबर है और जो भी ये सीक्वेंस चल रहा है इसमें दो दो का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का है? 2 का। और डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से। ठीक है, आपको इसके फॉर्मूला में एक ए देखने को मिलेगा, एक डी मिलेगा। तो ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा, डी होगा वो डिफरेंस होगा। तो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो हम सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे, आप ये बताओ। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो हम सेकंड टर्म को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस को ऐड कर दे तो क्या हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म में 3 ऐड किया, सॉरी सेकंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3 एंड डिफरेंस है 2 का, तो 3 + 2 = 5, तो हमें मिल गया सेकेंड टर्म। अगर हम थर्ड टर्म करें तो थर्ड टर्म कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड टर्म के लिए a + 1d है, तो थर्ड टर्म के लिए हो जाएगा a + 2d। डिफरेंस का ट्वाइस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म तो 3 है और 3 से 2 स्टेप जा रहे हैं, 2 स्टेप में 2 एंड देन अगले स्टेप में 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2d करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस को हम दो बार पार कर रहे हैं। एक बार 5 जाने पे 2 से 2 होते हुए जाना है, एक बार 7 पे जाते हुए 2 होते हुए जाना है। तो इसलिए डिफरेंस को 2 टाइम्स कंसिडर करना पड़ रहा है, दैट्स वाई इट इज 2d। अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस नजर आ रहा है कि जिस भी टर्म की हम बात करते हैं डिफरेंस के आगे उससे एक छोटा नंबर लगता है, यानी कि a + 3d। ओके, तो इस सीक्वेंस को देखते हुए हम बता सकते हैं कि nth टर्म क्या होगी? nth टर्म होगी a जो भी फर्स्ट टर्म है प्लस n-1, जो भी nth टर्म है उसका -1, एक नंबर छोटा, एंड d जो भी होगा। तो ये फॉर्मूला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आपको ऐसे फॉर्मूलाज का यूज करते हुए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने को पूछ लेते हैं, या फर्स्ट टर्म पूछ लेते हैं, या डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हमसे सम भी पूछा जाता है, एक सीक्वेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि सम ऑफ टर्म्स बताओ। तो सम ऑफ टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ओके, ये फॉर्मूला है 2a ब्रैकेट में, सॉरी n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। तो ये है सम का फॉर्मूला। आपके सामने मैंने सम का फॉर्मूला लिखा है जो कि आपको ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूजफुल होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके लिए जानने इंपॉर्टेंट है। एक तो n टर्म का फॉर्मूला, टर्म्स निकालने के लिए पूछ लिया जाता है, और एक ये सम का फॉर्मूला जो कि मोस्टली क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आपको एक सीक्वेंस मिलता है, बट डिफरेंस होता है कि उसके जो सीक्वेंस के नंबर्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो कॉमन डिफरेंस नहीं होता, वो कोई पैटर्न होता है या कोई रेशियो होता है। मैं आपको शो करती हूँ कि मेरा क्या मतलब है। मान लीजिए जीपी में आपको मिलेगा ऐसे 3, 9, 27, 81 डैश डैश डैश। क्या आपको इसमें नजर आ रहा है कॉमन डिफरेंस? नहीं। 3 और 9 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 9 और 27 के बीच में 18 का डिफरेंस है, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म जो है वो तो फर्स्ट ही रहती है, ये चीज सेम है इसमें भी और एपी में भी। फर्स्ट टर्म जो है वो रिमेन सेम फर्स्ट टर्म, और उसको यहाँ पे भी ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का एक रेशियो है 3, फिर थर्ड नंबर और सेकंड नंबर का एक रेशियो है 3। इट मीन्स आपको रेशियो कॉमन मिल रहा है इसमें, और रेशियो कॉमन जब मिलता है तो हम रेशियो को ही कॉमन लेते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है आर से। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म में अगर हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमको सेकंड टर्म मिल जाएगी। फर्स्ट टर्म है ए, रेशियो है 3, 3 इंटू 3 9, जी बिल्कुल मिल गई। थर्ड टर्म के लिए चेक करते हैं, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, अब रेशियो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर 2 टाइम्स इन द सेंस 2 बार मल्टीप्लाई होगा आर इंटू आर, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जिस जिस भी टर्म की हम बात करते हैं आर की पावर उससे एक कम होती है। तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि nth टर्म के लिए फॉर्मूला है ए आर एन माइनस 1। ठीक है, तो एक जीपी में ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखने की जरूरत है, और इसके एक सम का फॉर्मूला होता है जिसकी एक्सप्लेनेशन जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अगर फॉर्मूले को याद रख सको तो रख लीजिए। इसके सम का फॉर्मूला होता है 1 ब्रैकेट में 1 माइनस ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ये है जीपी का टर्म का फॉर्मूला एंड ये सम निकालने का फॉर्मूला, और ये है एपी के टर्म का फॉर्मूला एंड ये है सम निकालने का फॉर्मूला। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इन्हीं से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट लगे तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1, 4, 6, 5, 11, 6 एंड डैश डैश डैश। ऐसे ही करते एक सीक्वेंस है, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और बोला है कि इस तरीके का एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है 100 नंबर तक, फर्स्ट 100 टर्म्स तक। तो आपको उन टर्म्स का जो है सम बताना है। पहले तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, आपको यहाँ पे दो सीक्वेंस मिल रहे हैं, दिख रहे होंगे, जो मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक सीक्वेंस है ये 1 से 6 5 का गैप, 6 से 11 5 का गैप, इसके बाद यहाँ पे भी एक नंबर आएगा, हो सकता है वो 16 होगा, बट हमने इतने में ही देख लिया कि हमको एक सीक्वेंस मिल रहा है ये 1, 6, एक सीक्वेंस मिल रहा है 1, 6, 11 डैश डैश डैश। तो अगर हर ऑड नंबर पे हमको एक सीक्वेंस मिल रहा है तो ऐसे 100 की बात की गई है, तो 50 तो यही होंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस ये है, और टोटल नंबर तक हम जहां जा सकते हैं वो मैक्स टोटल 100 टर्म्स तक जा सकते हैं। तो 50 तो इस सीक्वेंस के होंगे, वो ये 1, 6, 11 वाले, और 50 इस सीक्वेंस के होंगे 4, 5, 6 वाले, तो मिला के हो जाएंगे 100। तो एक सीक्वेंस है 1, 6, 11 करते करते कहाँ तक, 50 टर्म तक। ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस हमको क्या मिल रहा है 4, 5, 6, ये भी करते करते 50 टर्म तक। तो ये 50-50 हमको 100 टर्म दे देंगे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का सेपरेट सम निकाल दो और फिर उनको आपस में ऐड कर दोगे तो आपको इस सीक्वेंस का सम पता चल जाएगा। तो जैसे कि अभी ही आपने फॉर्मूला पढ़ा सम का, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 d।
ठीक है, ये पहले वाले के लिए, और इस वाले सीक्वेंस के लिए हम इस फॉर्मूले को अलग लिख लेंगे। अभी हम ये शुरू कर रहे हैं इसलिए मैं फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखूंगी, बट जब आपको ये लर्न हो जाएगा तो आपको बार बार इसको कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मतलब आपको सिर्फ आंसर से है, उसके प्रोसीजर से नहीं। प्रोसीजर मतलब फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी करके आंसर निकाल दोगे आप। ठीक है, तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। आपको पता है इसमें 50 टर्म है, इस वाले में 50 है, टोटल तो 100 है, पर ये तो दो अलग अलग सीक्वेंस में बट गया ना 50-50, तो इसमें है 50, तो एन है 50/2। ब्रैकेट में आ जाते हैं 2, ए क्या है 1, इस केस में ए है 1, प्लस एन अगेन इज 50 -1, और डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, 5 का, 5, प्लस इसे भी हैंड टू हैंड कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे भी एन है 50, एन है 50/2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ए है 4, प्लस यहाँ पे एन अगेन 50 -1, और यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, 4 5 6 7, ये कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं। 50/2 इज 25, इसको हम यही कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, प्लस 50 और -1 49, इन 49 इंटू 5 करेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 अगेन, 4 2 ज़ा 8, प्लस 49, 49 इंटू 1 इज 49, तो इसको रहने देते हैं ऐसे। 25, 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 245। ठीक है, 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, और 4 24, 245 प्लस 2 247, और जब आप 247 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6175, चाहे तो आप करके देख लेना। प्लस यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 25, ये है 49, 49 प्लस 8 इज 57। ठीक है, एंड जब आप 57 में 25 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू विल गेट 1425, एंड यू कैन डू दैट मल्टीप्लीकेशन, आप श्योर हो जाएंगे। अब आपको सिंपली करना क्या है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1425। जब आप इनको ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 7 + 2 9 + 1 10, 4 + 1 + 1 6, 7600। क्या आपको कहीं भी ऑप्शन में 7600 नजर आ रहा है? बिल्कुल, इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 7600, तो आपको ये करना है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझसे जरूर पूछना, अपने डाउट को डाउट मत रहने देना। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9। इन्होंने आपसे बोला है कि उन सभी 2 डिजिट के नंबरों का सम बताओ जो 9 से डिविजिबल है। तो पहले तो हम देखते हैं 9 से डिविजिबल कौन से हैं। 9 1 ज़ा 9 है पहला तो बट 9 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। उसके बाद कौन सा 2 डिजिट नंबर हमको मिलता है, 18। फिर उसके बाद कौन सा हमको ऐसा नंबर मिलता है जो कि 9 की टेबल में है और 2 डिजिट का भी है, 27, देन 36। ऐसे करते करते सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है। 100 तो 3 डिजिट हो जाएगा, उससे जस्ट छोटा है 99 जो कि बिल्कुल 9 से जा रहा है। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि क्या नंबर है, तो आपको पता चल गया ए है यहाँ पे 18, डी है यहाँ पे 9, बट आपको नंबर ऑफ टर्म का नहीं मालूम। ठीक है, आपको नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए, आपको एन पता होगा तभी तो आप सम वाले फॉर्मूला में रख पाएंगे। तो एन का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। एन का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय डिफरेंस +1। प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज इसको मुझे रब करना पड़ सकता है। एन नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी। लास्ट टर्म इज 99, फर्स्ट टर्म इज 18, और डिफरेंस इज 9 +1। जब आप इनको करोगे 99 में से 18 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 81/9 +1। 81/9 इज 9 +1 यानी कि 10, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 18 को लेते हुए 99 तक
9 से डिविजिबल होने वाले 2 डिजिट नंबर जितने भी हैं वो हैं 10। ठीक है, तो प्लीज आप इसको फटाफट नोट डाउन कर लो। अब आपको n पता चल गया तो अब आपको सम भी पता चल जाएगा। सम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, n/2 2a प्लस n-1/d। n आ गया 10/2, 2a आपको पता है, आपका a है 18 प्लस 10 इज योर n-1 एंड डिफरेंस है 9 का। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, 18 2 हो जाएगा 36 प्लस ये 10-1 9 हो जाएगा, 9 9 81। ठीक है, फिर हो जाएगा 5 इंटू 36 और 81 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7 8 9 10 11 117 इंटू 5। जब आप 117 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 585। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको 585 एज योर आंसर मिलेगा। तो क्या 585 आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है? दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपको पता है कि सम निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए और एन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया है तो उसको निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया है, और इसको प्लीज जरूर से नोट कर लेना बिकॉज ये फॉर्मूला काम आता है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो आपसे, इफ टर्म 2 एंड टर्म 5 का सम 8 है किसी एपी के, और उसी तरफ टर्म 3 और टर्म 7 का सम जो है वो 14 है उसी एपी का, तो 11 टर्म क्या होगी जरा बताओ। तो चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सोचिए कैसे होगा। आपको पता है कि टर्म पता हो आपको तो हम उससे उसकी इक्वेशन बना पाते हैं। जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहले हमें दिया हुआ है टर्म 2 एंड टर्म 5 का सम 8 है। टर्म 2 कौन सी होती है? a प्लस डी वाली, सेकेंड, क्योंकि आपको पता है a प्लस n-1d, तो अगर n2 है तो 2 - 1 इज 1, तो इसलिए 1d प्लस फिफ्थ टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस n-1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 4d। एक इक्वेशन बन गई ये। तो इसको अगर हम ऐड कर देते तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 8। हमको एक इक्वेशन मिल गई। ऑन द अदर हैंड हम दूसरी वाली चीज को कंसीडर कर लेते हैं। टर्म 3 टर्म 7 को सम करें तो 14 मिलेगा। टर्म 3 होता है a प्लस 2d, n-1 इज 2। आपको पता है जिस भी टर्म की हम बात करते हैं डिफरेंस के आगे उससे a जस्ट एक छोटा नंबर लगता है, और यहाँ पे a प्लस 7d है, इट मीन्स सॉरी 7 है, इट मीन्स 6d इज इक्वल्स टू 14। इनको कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 2a प्लस 6 प्लस 2 8d इज इक्वल्स टू 14। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। और अब मैं लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये मैं लिख इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देना है, बट अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, T2 ये वो, जस्ट राइट इट फास्ट, फटाफट सॉल्व करिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, धीरे धीरे आपकी स्पीड पे भी वर्क हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 2 को हम रख लेते हैं ऊपर, इक्वेशन 1 को इसके नीचे, प्लस 5d इज इक्वल्स टू 8। सब्ट्रैक्ट करना है हमको तो ये सारे अपने साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8d में से 5d जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 14 में से 8 जाएगा तो आपको मिलेगा 6, तो d आ गया 2, क्योंकि ये 3 जो है 6 के अपॉन में चला जाएगा तो d मिल गया 2। ठीक है, अब इसी d को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। तो चलो हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, 2a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 8, 5 टू 10, प्लस का 10 इधर आके हो जाएगा माइनस का 10। 2a इज इक्वल्स टू -2, a इज इक्वल्स टू -1। a मिल गया हमें -1, d मिल गया हमको 2। प्लीज इतना फास्ट नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं उसके लिए इसको रब करने वाली हूँ।
और अगर आपको थोड़ा रह गया हो तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके थोड़ा देख लेना। मैं बस इतने से पार्ट पूरा कर रही हूँ। ठीक है, हमको ए मिल गया, हमको डी मिल गया और एन हमको पता ही है। क्या फॉर्मूला होगा 11th टर्म के लिए? ए प्लस 10d। 11th की बात कर रहे हैं तो एक नंबर छोटा। ए इज -1 प्लस 10, डी इज 2, -1 प्लस 20, 20 में से 1 जाएगा इज 19। इट मीन्स कि 11th टर्म की वैल्यू है 19। तो क्या आपको 19 दिख रहा है? बिल्कुल, ये रहा 19। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। ये देखने में काफ़ी बड़े लग रहे हैं बट जब आप इनके मेथड्स को आसानी से समझ जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स का क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ दैट एपी। ये फर्स्ट नहीं है, ये नेक्स्ट 19 टर्म्स हैं। ठीक है, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, अगले 19 टर्म्स ऑफ एपी के इक्वल है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ दैट एपी। तो जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल है उसके अगले 19 टर्म्स के। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d, और दूसरी तरफ भी सेम फॉर्मूला होगा, बस फर्क होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स का, 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए बोला है 11 टर्म्स, तो यानी कि 11/2 2a प्लस 11 टर्म्स, यानी कि यहाँ पे 11-1 10d। और यहाँ पे अगले के लिए 19 टर्म्स है तो 19/2 2a, 19-1 इज 18d। ठीक है, इसको हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 2 ज़ा 22a प्लस 10 11 ज़ा 110d। यहाँ पे 19 2 ज़ा करेंगे तो यू विल गेट 38 ए, एंड 19 और 18 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 8 9 ज़ा 72, 8 1 ज़ा 8, 9 10 15, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 2 4 3, यू विल गेट 342d। तो क्यों ना हम इनको एक तरफ कर लें, क्यों ना इधर ले आते हैं इस सारे को। तो ये सारा हो जाएगा 38a माइनस 22a प्लस 342d माइनस 110d। ये हो जाएगा इधर 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा, हम इधर की टर्म्स को भी फुल्ली उधर ले गए। तो इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 and 3 1 16 प्लस 342 में से 110 जाएगा तो यू विल गेट 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3 एंड 3 में से 1 जाएगा तो 2, 232d। ठीक है, इसमें से आप इसमें से आपको देखना है कुछ कॉमन निकल रहा है, तो पहले 2 को कॉमन निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या ये 4 से जा सकता है? 4, हाँ ये 4 की टेबल से भी कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4 5 ज़ा 20 एंड 4 8 ज़ा 32। तो ये 4 0 के पास चला जाएगा तो ये भी नहीं रहेगा, अब बचा सिर्फ ये 0 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 58d। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे रब कर रही हूँ। आई होप आपने इनको साथ के साथ कर लिया होगा। ठीक है, तो अब क्या है, 0 चाहे इधर हो चाहे उधर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको इधर लिख रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, ये इसके 0 के इक्वल हो या इधर ये और ये इधर 0 हो, सेम बात है। अब देखते हैं क्या ये और कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है, 2 बाहर, 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 0। तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू 0। इसके आगे हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब आगे की बात करते हैं, इतना हमने निकाल लिया
तो उन्होंने बोला है फर्स्ट 30 टर्म्स बतानी है, तो 30 टर्म्स के लिए फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 यानी कि 29d। आपको दिख रहा है 20a प्लस 29d 0 के इक्वल है, तो इसको हम इसमें रख देंगे, पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को इसमें। तो 0 को जब 30/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0। क्या आपको 0 ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो यस, ऑप्शन में 0 है, इट इज बी। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है, जो अब आपकी स्क्रीन पे है, यूपीएससी 2010 में पूछा गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 2010 में आपसे पूछा गया, मतलब जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उनसे पूछा गया था ये। तो पहले बोला है हाउ मैनी नंबर्स फ्रॉम 0 to 999 आर नॉट डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7। 0 से लेके 999 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 या 7 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं है? तो ये ढूंढने की बजाय कि कौन कौन से नहीं है, ये ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से डिविजिबल हैं, और फिर टोटल नंबर में से हम माइनस कर देंगे उन नंबर्स को, नंबर ऑफ टर्म्स को जो 5 7 या 5 × 7 दोनों के कॉम्बिनेशन से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो पहले 5 के लिए करते हैं। ठीक है, 0 से लेके 999 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जो कि 5 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए एक सीक्वेंस बनेगा 0 5, 0 नहीं लेंगे, 0 इज नॉट अ नंबर, 5 रब कर रही हूँ मैं इसको, 5 से शुरू करेंगे क्योंकि 5 की टेबल में 5 से डिविजिबल तो 5 है, 0 को थोड़ी काउंट करते हैं। वो तो 0 से 999 बोला है, तो वो पहला नंबर तो 5 ही होगा। देन 5 10 15, तो 5 से डिविजिबल होने वाले डैश डैश डैश, लास्ट नंबर क्या होगा? 1000 होता, बट 1000 यहाँ इंक्लूडेड नहीं है, तो 1000 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? वो है 995। ठीक है, तो आपको पता लगाना है नंबर ऑफ टर्म्स कि 5 से लेके 995 के बीच में 5 से डिविजिबल होने वाले कितने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। तो जब लास्ट टर्म में से सबट्रैक्ट किया उसको, तो ये हो गया 990 अपॉन 5 प्लस 1। 990 को आप 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 49, 5 9 जा 45 एंड 5 8 जा 40, 198 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 199। यानी कि आपको 5 से डिवाइड होने वाले 0 में से 0 से 990 तक जो नंबर मिल रहे हैं वो टोटल नंबर्स हैं, 199 नंबर्स हैं। 5 10 15 20 25 ऐसे करते करते 199 नंबर है। अब चेक कर लेते हैं 7 के लिए। तो 7 के लिए क्या सीक्वेंस बनेगा? 7 14 21, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 994। ठीक है, वो है 994, क्योंकि उसके बाद है 1001 एंड 1001 इज नॉट इंक्लूडेड, तो उससे 7 नंबर छोटा है 994। इसमें भी हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। क्या होगी? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1। 994 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 987 अपॉन 7 प्लस 1। 987 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 से 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7, 141 प्लस 1 इट मीन्स 142। तो 0 से लेके वो 999 तक 7 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर हैं वो हैं 142। हमने 5 के लिए निकाल लिया, हमने 7 के लिए निकाल लिया। अब ऐसे नंबर भी तो हैं जो 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल हैं, 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल हैं। तो हम इस केस में 5 और 7 का एलसीएम लेंगे जो कि आपको मिल जाएगा 35। आपको लेने की कोई नीड नहीं है बिकॉज 5 और 7 किसी और की टेबल में नहीं आते हैं, तो हम इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे 35। तो 35 के गैप में आने वाले सारे नंबर हैं जो 5 और 7 दोनों से हैं। ठीक है, हमने 5 और 7 तो निकाल लिया, 5 से भी कर लिया 7 से भी कर लिया। अब हमें उन नंबर्स को भी कंसिडर करना है जो 5 7 दोनों से ही हो रहे हैं। तो है 35, पहला है 35, दूसरा है 70, फिर उसके बाद होगा 105। तो ऐसे करते हुए आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा
तो जो सबसे लास्ट नंबर है 35 से डिवाइड होने वाला, वो आपको मिलेगा 980। ठीक है, 980 होगा वो नंबर। तो इसमें भी हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कितने का गैप है डिफरेंस, 35 का प्लस 1। तो 980 में से 35 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 945 बाय 35 प्लस 1। ठीक है, जब 945 को आप 35 से डिवाइड करोगे तो बताओ आपको क्या मिलेगा। डिवाइड करिए 945 को 35 से, 35 टू ज़ा हो जाएगा 70, 35 टू ज़ा हो जाएगा 70, तो आपको मिलेगा 24। 24 के साथ अगर हम 5 को ले लेंगे तो मिल जाएगा 245। एंड आई थिंक 35 8 जा तो नहीं होगा, 7 जा 7 5 जा 35, 7 से 20 मतलब 245, यस 35 7 जा, तो 27 प्लस 1 इज 28। तो आपको सेपरेटली 5 से डिविजिबल होने वाला मिल गया, आपको 10 से 7 से डिविजिबल होने वाला मिल गया, और दोनों से ही होने वाले नंबर भी मिल गए। तो अब आपको क्या करना है, टर्म्स मिल गए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से इन्हें सबट्रैक्ट कर देना है। मैं पहले इसे रब कर देती हूँ, बस ये क्वेश्चन का लास्ट है, इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 999। तो हमने वो नंबर्स भी फाइंड कर लिए जो दोनों से डिविजिबल है, तो हम उन नंबर को माइनस करेंगे तो वो एक बार सबट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे कि 140 एक ऐसा नंबर है जो 5 से हमने काउंट कर लिया, अब हमने उसको जो है 7 वाले में भी काउंट करा होगा, तो वो दो दो बार काउंट हो गया। तो हमने एक बार का सबट्रैक्शन करने के लिए टोटल नंबर निकाल लिया जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। तो वो नंबर जो 5 और 7 से दोनों से डिविजिबल है, वो दो बार रिपीट ना हो जाए सबट्रैक्शन में, इसलिए हमने इसे निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, टोटल नंबर में से माइनस करेंगे 5 से डिविजिबल होने वाले हैं ये, प्लस 142 है 7 से डिविजिबल होने वाले हैं, ये जो 28 है ये इन दोनों से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये दो बार आ गए हैं कुछ नंबर। 70 एक ऐसा नंबर है जो दो बार आ गया, 35 एक ऐसा नंबर है जो दो बार काउंट हो गया होगा 7 के केस में भी, और क्योंकि ऐसे काफी नंबर हैं जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं, तो हमने उनको भी निकाल लिया। तो अगर हम इन दोनों के सम में से उनको सबट्रैक्ट कर देंगे तो वो एक एक सबट्रैक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, दो बार करने से फिर आंसर गलत हो जाएगा हमारा। 999 माइनस 199 प्लस 142, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, ये हो गया 341 माइनस 28। 999 माइनस 341 में से 28 को सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा 3, यू विल गेट 313। और जब आप 999 में से 313 को सबट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 686। क्या 686 आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है? तो दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, मैं आपको ये लास्ट में जो मैंने करा है मैं वो रिपीट कर रही हूँ। ऐसे बहुत से टर्म हैं जो 5 से डिविजिबल हैं और 7 से भी डिविजिबल हैं, तो हमने उनको एक बार 5 में भी काउंट कर लिया, उनको एक बार 7 में भी काउंट किया होगा, क्योंकि हमने तो प्रॉपरली डिफरेंस लेके सारे टर्म्स को इंक्लूड किया है। तो हमको वो दो बार नहीं ले सकते हम उसको, तो हमें उसको एक बार कम करना है। ठीक है, एक ही इंक्लूड कर सकते हैं हम। तो हमने क्या करा, 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाले जितने भी नंबर थे हमने वो नंबर्स निकाल लिए। तो 28 ऐसे नंबर हैं जो 5 और 7 दोनों से होते हैं। तो अगर हम 5 और 7 के सम में से दोनों से होने वाले को एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर्स जो दोनों में आते हैं वो एक एक बार कम हो जाएगा, वो दो बार काउंट नहीं करेंगे फिर हम उसको। तो वो एक नंबर एक ही बार काउंट हो, इसके लिए हमने ये 28 को सबट्रैक्ट किया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।